प्यारे बच्चों, आज हम गंगा क्विज के एक प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप बहुत ही केयरफुली प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो विदाउट लूजिंग एनी मोमेंट वी स्टार्ट प्रैक्टिस। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर हैज अप्रूव्ड INR 370 करोड़ फॉर ऑनगोइंग रिजुवेशन प्रोग्राम फॉर द रिवर गंगा इन विच सिटीज। इसका मीनिंग होगा, केंद्र सरकार ने किस शहर में गंगा नदी के लिए चल रहे पुनर्जीवन कार्यक्रम के लिए 370 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। आपके ऑप्शन चार हैं। पहला ए नंबर है हरिद्वार, बी नंबर आपका है वाराणसी, सी नंबर है बोथ ऑफ द अबव और डी नंबर है नीदर ऑफ द अबव। तो आप गेस कीजिए कि कौन सा आंसर हो सकता है। गुड, इसका आंसर आपका है आंसर नंबर सी, बोथ ऑफ द अबव, यानी हरिद्वार और वाराणसी दोनों जगह पर ये प्रोग्राम चल रहा है। सेकंड क्वेश्चन पे हम आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, गिविंग अ बूस्ट टू गंगा रिजुवेशन एफर्ट्स NGRBA हैज डिसाइडेड टू अप्रूव प्रोजेक्ट्स वर्थ INR 2446 करोड़। व्हाट डज NGRBA स्टैंड फॉर। गंगा नदी के कायाकल्प को सुधारने के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए NGRBA एक ऑर्गेनाइजेशन है ने 2446 करोड़ की लागत वाली परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। अब आपको बताना है कि NGRBA का फुल फॉर्म क्या होता है। आपके ऑप्शन चार हैं। ए नंबर है नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, बी नंबर आपके हैं नेशनल गंगा रिवर बेसिन एसोसिएशन, सी नंबर हैं नेशनल गंगाज रिवर बेसिन अथॉरिटी और डी नंबर है नेशनल गंगा रिवर बेसिन एसोसिएशन। अब आप गेस कीजिए कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है। तो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। तो प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर थ्री पे हम आते हैं। थ्री है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच। नीचे आपके थ्री पेयर्स हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच है। पहला है इजराइल क्लीनिंग वाटर, जर्मनी वाटर प्यूरिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन, यूके रिवाइव एक्वेटिक लाइफ। तो इन तीनों में से कोई भी करेक्ट मैचिंग नहीं है, इसलिए आपका आंसर होगा डी, नन ऑफ द एबव। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गंगा रिवर क्लीनिंग प्रोग्राम हैज़ बीन कोलाबोरेटिंग विद जर्मनी। जर्मनी हैज़ बीन नोन फॉर क्लीनिंग विच ऑफ इट्स रिवर। यानी हमारे भारत में जो गंगा रिवर क्लीनिंग प्रोग्राम चल रहा है वो जर्मनी के कोलाबोरेटिंग मतलब होता है सहयोग से चल रहा है। अब आपको ये बताना है कि जर्मनी ने अपने यहाँ कौन सी रिवर को क्लीन किया था जिसके लिए वो जाना जाता है। आपके आंसर हैं डेन्यूब, बी नंबर है रोर, सी नंबर है राइन और डी नंबर है ऑल ऑफ द अबव। अब आप गेस कीजिए कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है। गुड, तो इसका आंसर आपका है आंसर नंबर सी, राइन रिवर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर है, सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज हैज़ बीन लॉन्च्ड इन। यानी सेंटर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज शहर में लॉन्च किया गया है। आपके ऑप्शन है ए वाराणसी, बी इलाहाबाद, सी न्यू दिल्ली और डी लखनऊ। अब आप गेस कर चुके होंगे कौन सा आंसर करेक्ट है। तो इसका आंसर है आंसर नंबर सी, न्यू दिल्ली। अब क्वेश्चन नंबर हम सिक्स पर आते हैं। नेम द प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट विद अर्बन लोकल बॉडीज located on the banks of the river Ganga for achieving the objects of clean Ganga। गंगा को स्वच्छ करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए गंगा नदी के किनारे पर बसे शहरी स्थानीय निकायों के साथ सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रोग्राम का क्या नाम है। आपको नाम बताना है कि जो सरकार ने प्रोग्राम स्टार्ट किया है गंगा को स्वच्छ करने के लिए उसका नाम क्या है। ए नंबर आपका ऑप्शन है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, बी नंबर है नमामि गंगे, सी नंबर है मिशन फॉर गंगा और डी नंबर है निर्मल गंगा सुभागिता। आप गेस कर चुके होंगे आंसर कौन सा करेक्ट है। तो करेक्ट नंबर है
विकल्प डी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, निर्मल गंगा सुहागिता। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे हम आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रिगार्ड्स टू क्लीन गंगा फंड। गंगा फंड के एवज में कौन सा स्टेटमेंट नीचे करेक्ट है, ये आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं। पहला है डोमेस्टिक डोनर्स टू द फंड शैल बी एलिजिबल फॉर टैक्स बेनिफिट एज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ स्वच्छ भारत कोष। यानी स्वच्छ भारत मिशन के लिए घरेलू दानकर्ता टैक्स लाभ के लिए पात्र होंगे, जैसा कि स्वच्छ भारत कोष के मामले में लागू होता है। सेकेंड आपका जो लॉजिक है वो है द फंड विल बी मैनेज्ड बाय अ ट्रस्ट हेडेड बाय मिनिस्टर फॉर वाटर रिसोर्सेज। फंड को जल संसाधनों के लिए मंत्री की अध्यक्षता वाले एक ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित किया जाता है। प्रबंधित मीन मैनेजमेंट किया जाता है। अब आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। हाँ, आप गेस कर चुके होंगे। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। आपका सिर्फ ए ऑप्शन करेक्ट है और बी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम ही है। तो हम क्वेश्चन नंबर 9 पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है ब्रह्मपुत्र इज नोन एज यारलुंग सांगपो इन तिब्बत। इट इंटर्स इन अरुणाचल प्रदेश वेयर इट इज नोन एज। जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो तिब्बत में सांगपो रिवर के नाम से जानी जाती है। अब आपको ये बताना है कि जब ये अरुणाचल प्रदेश यानी इंडिया में इंटर होती है तो इंडिया में इसको किस नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन आपका है केमांग, बी नंबर है लोहित, सी नंबर है दिवांग और डी नंबर है सियांग। अब आप बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। गुड, आपने गेस किया होगा। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी सियांग। सो प्यारे बच्चों, इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहिए और श्योरली आप सक्सेस होंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।